शिव पुराण में लिखा गया है, ब्रह्मा कहते हैं बेटा नारद, दीप जलाने मात्र से दम नामक राजा वो कुबेर बन गया। जीवन के सारे अंधियारे नष्ट हो जाएंगे प्यारे। जीवन में दिव्य प्रकाश आ जाएगा। घर में सुख और शांति का माहौल बन जाएगा। केवल हमको आपको कुछ भी नहीं करना है, नहीं कर पा रहे हैं तो देसी घी का दीपक कहीं भी शिवालय है या घर में शिव जी को पधराए हैं तो जरूर जलाइए। और ध्यान रहे दीपक बाएं पीछे सामने नहीं जलाना चाहिए। ध्यान रहे मंदिर में जहां पे भगवान की प्रतिमा है, दीपक कभी पीछे नहीं जलाना चाहिए। मंदिरों में हमने कई जगह देखा है, वहां पे इतनी भीड़ लगी होती है कि लोग वो पीछे जा करके वहां कपूर जलाते हैं, धूप लगा देते हैं। नहीं प्यारे, मनोकामनाएं क्यों नहीं पूर्ण हो रही है? क्योंकि हमसे आपसे कोई न कोई भूल हो जाती है। भोलेनाथ भगवान तो हर क्षण कृपा करते हैं, लेकिन नियम ही सिद्धि है। ध्यान देना, कोई भी विद्यार्थी परीक्षा दे रहा है और प्रश्न पत्र में मान लीजिए कोई सवाल पूछा गया, अगर उस सवाल में गणित में अगर 1 या 0 न लगाया जाए तो उत्तर गलत हो जाता है, उसमें कोई नंबर नहीं मिलता। उसी प्रकार जब हम परमात्मा की भक्ति करते हैं तो उसमें थोड़ी सी भी अगर गलती हो गई तो फल अधूरा हो जाता है, कामनाएं पूर्ण नहीं होती। तो पूजा करने के पहले विधि जानना अति आवश्यक है। नहीं तो जितना जानते हैं उतना करें। पूजा कभी बेकार नहीं जाएगी, लेकिन फल मिलने में विलंब होगा। हम कैसे भी पूजा कर रहे हैं, लेकिन जहां तक हो प्रयास करना चाहिए। मंदिर में दीपक भगवान की मूर्ति के सन्मुख बाएं पीछे और सामने दीपक कभी नहीं प्रज्वलित करना चाहिए। सदैव भगवान की मूर्ति के दाहिनी तरफ दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाइए, भोलेनाथ के दरबार में समस्त कामनाएं सिद्ध होंगे। ब्रह्मा बोले बेटा नारद, वही सती जो परा अम्बा जगदम्बिका है, शिवा के रूप में परा अम्बा ने अवतार लेकर के बड़ी तपस्या की भोलेनाथ को पाने के लिए। नारद जी ने पूछा कि उन परा अम्बा सती ने अवतार क्यों लिया, सती रूप में क्यों आई और भोलेनाथ की पत्नी कैसे बनी, वो कथा विस्तार पूर्वक हमें सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले बेटा नारद, उन देवी का मैंने भी बड़ा ध्यान किया था, बड़ी तपस्या की थी। एक बार की बात है, बड़ी तपस्या की देवी प्रसन्न होकर मुझसे कहा था, हे ब्रह्मा जी, जो चाहते हो। जिस प्रकार से लक्ष्मी जी श्री हरि विष्णु की प्रिया हैं और सरस्वती जी ब्रह्मा की प्रिया हैं, उसी प्रकार से मैं शीघ्र ही शिवा रूप में आकर के भगवान शिव की पत्नी बनूंगी। उत्पन्ना दक्ष जायाम सती रूपे शंकरम। ब्रह्मा ने कहा बेटा नारद, भगवती देवी ने प्रकट होकर के कहा
उसी प्रकार हे ब्रह्मा जी, मैं भगवान शिव की अर्धांगिनी बनूंगी और दक्ष की बिटिया के रूप में उत्पन्न होकर के मैं शिव को ग्रहण करूंगी। देवी की स्तुति कर ब्रह्मा जी ने कहा, नारद मैं प्रसन्न हुआ, जय जयकार किया। देवी अंतर्धान हुई और मैं अपने लोक को चला आया। हे नारद, जब तुमने दक्ष के 10,000 बेटों को बैरागी बना दिया, उस समय दक्ष ने 1,000 बेटों को जन्म दिया और पुनः उनको आपने बैरागी बना दिया और ध्रुवरेता बना दिया। जाकर के उपदेश दिया कि संसार के झंझट में मत पड़ो, ये संसार किसी काम का नहीं है, एक ना एक दिन इसे नष्ट होना है। सब ये मायामय संसार है, कोई किसी का नहीं, ना तो कोई किसी का बेटा है, ना कोई किसी का पिता है, ना कोई किसी की पत्नी है। माता पिता बेटी भाई संबंधी मात्र ये शरीर के संबंध है। आत्मा जो होती है उसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा का संबंध केवल परमात्मा से है। संसार के जितने भी संबंध हैं शरीर से होते हैं प्यारे। नाम भी शरीर का ही होता है। आत्मा ये निरयो तत्व है, आकाशवत है। आपने उपदेश दिया, दक्ष के 1,000 बेटे वो ध्रुवरेता बैरागी बन गए। दक्ष ने तुमको श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, तुमको श्राप मिल गया कि तुम एक स्थान पर अत्यधिक देर तक नहीं ठहर सकते। इस प्रकार फिर दक्ष ने 60 कन्याओं को उत्पन्न किया और कन्याओं की उत्पत्ति के बाद फिर से दक्ष ने मां भगवती की आराधना की। सती रूप में परा अम्बा ऐसे नहीं आई, ब्रह्मा ने आराधना की। पुनः दक्ष ने तपस्या करी। दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, भगवती प्रकट हो गई और कहा, दक्ष से वर मांगो, मैं आपके तप से प्रसन्न हूं। उस समय दक्ष ने हाथ जोड़ करके परा अम्बा जगदम्बा से कहा, आप मेरे यहाँ बेटी के रूप में मां पधारी है, बेटी के रूप में आऊंगी। दक्ष को वरदान दिया, मां अंतर्धान हो गए। समय अनुसार वही परा अम्बा हे नारद सती के रूप में दक्ष की पत्नी के हृदय में निवास करने लगे और दक्ष की पत्नी का दिव्य तेज हो गया, दिव्य प्रकाश हो गया। और जब मां भगवती प्रवेश कर गई उनके शरीर में, 9 माह बीत गए। देवताओं ने जाना। एक बात निवेदन करूं प्यारे, परमात्मा जहां हम आप बैठे हैं वहीं पर है, सर्वत्र है। और जो सब में परमात्मा देखता है, तब उसकी संसार से गति नष्ट हो जाती है प्यारे। और इसको समझने की आवश्यकता है। वो शक्ति, ओह परम पिता परमात्मा सब में व्याप्त है, निराकार भी है और साकार भी है। कई लोग कहते हैं कि निराकार परब्रह्म है, तो उसका जन्म कैसा? अरे जिन प्रभु ने, जिन मां भगवती की इच्छा से ये सारा जगत बनाया गया, इस संसार में अगर उसको आना हो तो क्या किसी से पूछना पड़ेगा क्या? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है वो। कर्तुम माने जो हम आप करते हैं वो भी परमात्मा कर सकते हैं, और अकर्तुम जो हम आप नहीं कर सकते
वो भी परमात्मा कर सकते हैं। अन्यथा कर तुम जो केवल हम आप सोच सकते हैं, हमारी आपकी कल्पना के वो बाहर है, वो भी वो परमात्मा कर सकते हैं। तो वो परमात्मा निराकार और साकार दोनों में लीलाएं करता है। 9 माह बीत गए, देवताओं ने जाना मां भगवती दक्ष की पत्नी के गर्भ में है, और आकर देवताओं ने स्तुति किया। 10वां माह बीत गया। ब्रह्मा बोले, बेटा नारद, कन्या के रूप में जगदम्बिका आज अष्टभुजाओं से युक्त दक्ष के अंतःपुर में आंगन में प्रकट हो गए। बोले दुर्गा मैया की जय, हर हर महादेव। ब्रह्मा बोले, नारद, जिस समय मां भगवती जगदम्बिका प्रकट हुई, दक्ष के यहाँ बेटी के रूप में सारी प्रकृति अनुकूल थी, दिशाएं शांत हैं और शीतल मंद वायु माता के सामने भगवती प्रकट हो गए।